हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर स्वागत है आज के इस सेशन में। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। तो आज इसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो इससे पहले की जो 2 वीडियोस हमने बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 संविधान संशोधन के, उनको देखना ना भूलें। तो आज के इस सेशन का जो पहला संविधान संशोधन है हमारे पास, वो 84वां संविधान संशोधन 2001 है। क्या प्रावधान किया गया? तो लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा सीटों का जो परिसीमन होना था, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्य विधानसभाओं की जो सीटें हों, इनका पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी गई। यानी इनका परिसीमन जो किया जाना था उस पर रोक लगा दी है। कब तक? 2026 तक। कहने का तात्पर्य ये है कि 2026 तक इन सीटों को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। सरकार 2026 के बाद देखेगी कि ये सीटें बढ़ानी है घटानी है, वो उस समय के ऊपर टाइम के ऊपर देखा जाएगा। इसी के बाद अगर हम बात करें अगले संविधान संशोधन के बारे में, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, और परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये 86वां संविधान संशोधन 2002, क्योंकि इसके अंतर्गत जो हमने जो एक बेस था वो किस चीज़ के लिए रखा था? हमने प्रारंभिक शिक्षा के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन इसको माना जाता है। क्या क्या प्रावधान किया गया? तो सबसे पहले हमने हमारा जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 21 में, जीवन जीने का जो अधिकार है, उसके के अंतर्गत हमने ये व्यवस्था की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत, यानी 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी सरकार को ये आदेशित किया कि भाई 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क जो प्रारंभिक शिक्षा राज्य सरकार वहाँ पर प्रदान करेगी। इसी अधिनियम के अंतर्गत या इसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हमने जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वहाँ पर भी हमने क्या किया? कुछ बदलाव किए। तो अनुच्छेद 51A में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में अभी हैं। तो इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने 11वां यहाँ पर हमने 11वां अपना जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ दिया गया। क्या था? तो भाई 11वां मौलिक कर्तव्य यही था कि जो बच्चों हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जाए। इसी के अंतर्गत हमने इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ पर भी हमने कहा कि जिसके तहत ये विषय वस्तु रखी गई कि राज्य जो है, जो कोई सा भी जो राज्य है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो जो ये कुल मिला के जो ये 86वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत हमने जो विशेष जो प्रावधान रहा वो शिक्षा की ओर रहा। चाहे हमने मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया, मौलिक अधिकार में भी हमने शिक्षा को जोड़ दिया, इसके साथ साथ हमने मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा को जोड़ दिया, और राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ पर भी राज्यों को निर्देशित किया गया। तो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अगले संशोधन की बात करें तो 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी अगर जब भी लोकसभा, जो हमारी लोकसभा है, उसके जो कुल सदस्य, जब हम वोटिंग करके कुल सदस्य चुने जाते हैं, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है, तो कुल जो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री रखे जा सकते हैं वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ये व्यवस्था की गई 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत राज्य जो जो राज्य मंत्री परिषद है उसके लिए भी प्रावधान किया गया कि जो राज्य मंत्री परिषद में भी विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, अगर हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर हम राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ दी गई, क्या? लेकिन 12 से भी कम नहीं रखी जाए। यानी कम से कम 12 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15% मैक्सिमम उसमें हो सकते हैं। 92वां संशोधन अधिनियम 2003,
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो हम ये सीरीज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं कि संविधान संशोधन सबसे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जो लगातार पेपरों में पूछे जा चुके हैं और लगातार जो कई जैसे छोटे एग्जाम हैं, बड़े एग्जाम वहाँ पर पूछे जाते हैं। इसी के अंतर्गत एक हमारे पास संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत हमने 4 भाषाओं को जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसके अंतर जोड़ा गया। कौन कौन सी थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इनको शामिल करने के बाद जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या हमारे पास कितनी हो गई है? तो कुल मिलाकर हमारे पास कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं यहाँ पर हो गई। इससे अगर आप जानना चाहते हैं इससे पहले कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी, क्योंकि जब हमारा मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं रखी गई थी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर जाकर जो इससे पिछले हमने जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। 97वां संविधान संशोधन 2011, तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया, यानी जो सहकारी समितियां हैं उनको बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। और इन सहकारी समितियों के लिए एक नया भाग, कौन सा? 9 एक नया भाग जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये जो संविधान संशोधन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके लिए होने वाला है? भारत बांग्लादेश के मध्य जो भूमि हस्तांतरण हुई थी, यानी कुछ पार्ट भूमि का हमने बांग्लादेश को दिया और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों का कुछ पार्ट क्या हमने भारत ने रख लिया। तो भाई जो ये भूमि हस्तांतरण हुआ था, तो इसके लिए ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा दृष्टिकोण से। अगर हम आगे चलें, आगे बात करें, तो ये जो संविधान संशोधन है काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब आपको पता है कि भाई जब जीएसटी से पहले जीएसटी जो लागू की गई थी, तो 1 जुलाई हमारे पास 2017 से ये जीएसटी को लागू कर दिया गया था। और जीएसटी किस प्रकार का कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। लगभग हमारे पास जो है 17 जो हमारे पास जो टैक्सेस होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, उनको भाई मिलाकर उनको सबको मर्ज कर दिया गया और एक नया टैक्स बना दिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जीएसटी नाम से जानते हैं। कितने प्रकार के? तो लगभग जीएसटी जो है 3 प्रकार की होती है, CGST, SGST और IGST। तो हम कोशिश करेंगे कि इस जीएसटी पर एक नया वीडियो हम आगे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि जीएसटी कैसे बनी, कौन सा अधिनियम रहा और किस किस तरीके से जीएसटी काम करती है। अगले अगर संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 102वां संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रावधान किया गया। अब जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो अगर हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1950 में काका साहब कालेकर द्वारा तथा 1970 में बीपी मंडल के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का क्या किया गया था? एक संस्तुति दी गई थी, गठन किया गया था। इसी की तर्ज पर अगर हम बात करें तो 1992 में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है हमारे भाई इंदिरा साहनी वर्सेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में 1992 में इंदिरा साहनी ने, तो वहाँ पर इनके पक्ष में रहा और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेशित किया था, निर्देशित किया था सरकार को कि भाई जो राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग है या जो पिछड़े जो लोग हैं उनको शैक्षिक स्तर पर, उनके जीवन स्तर पर बढ़ावा देने के लिए उनके लिए एक निकाय का यहाँ पर गठन किया जाए, ऐसा सरकार को निर्देशित किया था। तो इसी के आधार पर 1993 में यहाँ पर 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का यहाँ पर गठन कर दिया गया था। अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें टोटल कितने होते हैं? इसमें टोटल सदस्यों की अगर बात करें तो 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और इसी के साथ साथ एक अध्यक्ष होने के साथ साथ एक उपाध्यक्ष होता है और 3 इसके सदस्य होते हैं। और ये जितने भी लोग हैं, ये जो 5 टोटल सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं, जो कार्यकाल है, जो निर्धारण है, सारा का सारा कौन निर्धारित करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, या उनके द्वारा इनकी नियुक्ति, कार्यकाल, सेवाएं सब कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की यहाँ पर व्यवस्था की, यानी जो आपने सुना 10% जो सवर्ण लोग हैं उनमें से जो कुछ सामान्य जाति के जो लोग हैं या जो सवर्ण हैं उनको
10% आरक्षण दिया गया है। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर उनको दिया गया, यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको 10% यहाँ पर दिया गया, जिसको हम कहते हैं EWS। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर दिया गया किसमें? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत। बात करें हम लास्ट संविधान संशोधन के बारे में, तो 104वां संशोधन अधिनियम 2019 क्या प्रावधान किया गया? तो लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि यहाँ पर की गई। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्य जो विधानसभा है उनमें अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के अगर हम आरक्षण के स्थानों की बात करें तो उनके लिए कुछ चीज़ें रिजर्व रहती हैं, वो ख़त्म होने वाली थी। तो संविधान संशोधन किया गया 2019 में और उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 वर्ष तक उनको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 वर्ष की उनमें वृद्धि कहीं नहीं, अगले 10 सालों तक वो आरक्षण क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को हटा दिया गया है। क्या है वो? तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनके उपबंध को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? समापन कर, यानी उनके जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग जाते थे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो, उनको ख़त्म कर दिया गया है। अगर आंग्ल भारतीयों की बात करें, एंग्लो इंडियन की बात करें, तो 331 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करता था? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों की क्या करता था? नियुक्ति कर दिया गया, नियुक्ति की जाती थी। तो इसको भी क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया गया। अगर हम राज्य विधानसभाओं की बात करें तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो एंग्लो इंडियन क्या कर सकता है? आर्टिकल 333 के 333 के अकॉर्डिंग राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है या उनको नाम निर्देशित कर सकता है। तो ये हमारे जो 3 पार्ट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं संविधान संशोधन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।